हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम फ्री में एक ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाएं बिना किसी प्रियर कोडिंग नॉलेज के और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो इस फील्ड में नए नए आते हैं, उनने देखा है, चाहते भी हैं कि हम वेबसाइट डिज़ाइन करें, बट उन्हें कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, प्रियर बैकग्राउंड नहीं है। कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो किसी और फील्ड से होते हैं, जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस से है। उनने कंप्यूटर नहीं लिया था अपने सब्जेक्ट में, तो उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती है कोडिंग के बारे में या कुछ भी। तो वो भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब क्या है कि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, तो उसके थ्रू हम आराम से सीख सकते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के कि हम एक अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट कैसे बनाएं और क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं। आपकी अगर खुद की शॉप है या कुछ भी है, तो उसके लिए अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं या ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो वो आप फ्री में कैसे कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये मेरा क्रोम ओपन है, यहाँ पे आप अपना जीमेल लॉगिन कर लीजिए। मैंने कर लिया है और यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो क्रोम का जितना भी आपकी ईमेल आईडी में जितने भी फीचर होते हैं गूगल की तरफ से, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। देखिए, मेरा अकाउंट है, गूगल सर्च है, गूगल है, बिजनेस प्रोफाइल, मैप, यूट्यूब, ये सारा उसके एक्सटेंशन है और उसके सॉफ्टवेयर हैं गूगल के, जिसका यूज़ उसके अकॉर्डिंग, जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो यूजुअली हर जनरल पर्सन को चाहिए होती हैं। जैसे न्यूज़ हुआ, गूगल प्ले स्टोर सभी यूज़ करते हैं, यूट्यूब सभी यूज़ करते हैं, जीमेल चाहिए होता है, मीट है वीडियो कॉल के लिए, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे इसके फीचर आते हैं जैसे डॉक्यूमेंट सीट, ये सब जैसे वर्ड पैड का काम करना है, एक्सेल का काम करना है, उसके लिए बुक्स। तो यहीं पे एक फीचर आता है ब्लॉगर। ये गूगल का एक टूल है, इसका यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पे आपको डोमेन गूगल देगा फ्री का, होस्टिंग भी गूगल फ्री का देगा, और यहाँ पे आपको बस कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है और स्टार्ट कर देना। ये आपके ईमेल से चलता है। तो आइए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आप साइन कर लीजिए, पर मैं क्रिएट करता हूँ साइन के लिए, अभी ऑप्शन वो मांग लेगा अपने आप। ईमेल एड्रेस डालने के लिए कह रहा है, तो मेरा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है मैं उसमें से ले लेता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपको ब्लॉग का टाइटल डालना है, आप यहाँ पे डाल लीजिए। अगर मतलब यहाँ पे डाल के आगे बढ़ते रहिए, पर वहाँ पे भी आप जाके जब आपका सारा सेटअप हो जाएगा तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का नाम डाल देता हूँ, साइफर, जो कि मेरे चैनल का नाम है, इसलिए। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम, जो भी आपका डोमेन नेम जो आपको परचेस करना पड़ता है, यहाँ पे वो फ्री में देता है। बस उसका एक्सटेंशन जो होता है, अगर आप परचेस करते हैं तो डायरेक्टली आपको आपका, जैसे मेरा साइफर है तो साइफर.com मिल सकता है अगर मैं परचेस करूँ तो। लेकिन यहाँ पे फ्री है, इसलिए ये ब्लॉग सपोर्ट का यूज़ करता है। पहले आपका जो भी आप वेब एड्रेस डालना चाहते हैं, जैसे आपका नाम हो गया या किसी स्थान, कोई प्लेस हो गया, या कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डालिए, और इसके आगे एक्सटेंशन .blogspot.com ऐसे करके आएगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ साइफर। ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। साइफर लर्न, ये भी अवेलेबल नहीं है। साइफर हेल्प, कन्फर्म डिस्प्ले नेम, मैं साइफर ही डाल देता हूँ जो आपने डाला था डिस्प्ले करने के लिए। फिनिश। आपकी वेबसाइट पे ये नाम आएगा। देखिए, बस आप 2 स्टेप कंप्लीट कीजिए, 2 नहीं 3 स्टेप कंप्लीट कीजिए, आपका ब्लॉग तैयार, ब्लॉग वेबसाइट तैयार है। यहाँ पे अब सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जनरली आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाते या होस्टिंग खरीदते, डोमेन नेम खरीदते, उसे कनेक्ट कराते और होस्टिंग की वेबसाइट पे जाके उसे वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते, और उसके बाद उसमें कई सारे फीचर होते हैं, उसको आप इंस्टॉल करते, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको सीखना पड़ता। आप करने को नो डाउट आप कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, आपको सीखना भी बहुत पड़ता, और ये जल्दी काम नहीं हो सकता, उसमें बहुत लेट भी लगता। और न्यू बाई के लिए, जैसे न्यू बिगनर है, इनके लिए होता है कि थोड़ा जल्दी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और होता है कि जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी हमें कुछ देखने को मिल जाए कि हमने क्या किया है, मतलब रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, और पैसों की भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप सीख भी जाओगे और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और देखिए, सिंपल सा फीचर है, आपको सिंपल करना क्या, ब्लॉग अगर आप बना रहे हो तो अर्निंग के लिए बना रहे हो। और सिंपल ब्लॉग में क्या होता है कि आपको अपने कंटेंट के बारे में लिखना होता है, जो भी आपका जिस भी फील्ड से हो, जिस भी नीश पे आप काम कर रहे हो,
उसके बारे में लिखना होता है और पब्लिश करना होता है। लोगों को पसंद आएगा तो आपका अपने आप ग्रो हो जाएगा। जब ग्रो होगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगर इनकम शुरू हो जाए, कुछ पैसे आते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें आप करने लगते हो, बढ़ने लगते हो। तो बाद में आप शिफ्ट कर लीजिए इसे, इसका बैकअप लेके आप वर्डप्रेस की वेबसाइट, या जब भी आप सीख जाते हो तो होस्टिंग और डोमेन लेके आप इसे उसमें इंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट, यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखने के लिए है। यहाँ पे देखो ये मैंने पोस्ट पे ओपन किया, मैंने कितने पोस्ट लिखे हैं वो दिखाता है। यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट ही नहीं लिखा तो कुछ नहीं दिखा रहा। अगर न्यू पोस्ट करेंगे तो क्रिएट हो रहा है नया वाला पोस्ट। ये देखिए यहाँ पे टाइटल डालते हैं, कुछ भी जो भी डाल रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ये हो गया टाइटल। यहाँ पे आप अपना जो भी कुछ भी हो आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूरा ही ब्लॉग है। और ये इसके फीचर हैं, जैसे यहाँ आप HTML व्यू में देखना चाहते हैं, जिसको कोडिंग की नॉलेज है वो HTML में थोड़े वो चेंजेस कर सकता है। कंपोज व्यू, जिसको HTML की नॉलेज नहीं है, आराम से सिंपल से जैसे हम वर्ड पैड में लिखते हैं वैसे यहाँ पे, या वर्ड में लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं, वैसे लिखते जाइए, आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा। ये है अंडू और रीडू करने के लिए, आपकी कोई गलती हो जाए तो उसको हटाने के लिए, और रीडू वापस लाने के लिए। यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइप है, इतने सारे फ़ॉन्ट टाइप है, आप जो भी आपको पसंद हो वो आप कर लीजिए। और ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉलेस्ट, जैसा भी करना चाहते हो। मैंने नॉर्मल पे रखा हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको, जैसे ये नॉर्मल में है, मतलब आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप नॉर्मल में लिखिए। बाकी ये हेडिंग, मेजर हेडिंग है जो सबसे फ्रंट में जो लिखी जाती है सबसे पहले, वो मेजर हेडिंग में आती है। हेडिंग जो भी आप करना चाहो कर लो, दोनों भी बढ़िया है, पर हेडिंग नॉर्मली रखो, मेजर हेडिंग रखो, बहुत बड़ा हो जाएगा। हेडिंग सबसे बढ़िया है। और सब हेडिंग, जैसे उसके अंदर कोई टॉपिक लिखना है, उसके अंदर कोई बुलेट पॉइंट में लिखना है तो आप सब हेडिंग में कर लीजिए, और बाकी आप इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी ये बोल्ड, इटैलिक, यूनियन, स्ट्राइक थ्रो, पता नहीं क्या है ये, मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। ये है टेक्स्ट कलर। पहले टेक्स्ट कलर नहीं आता था, पहले के जो ब्लॉग थे, मैंने उसमें ब्लॉग लिखता था तो उसमें टेक्स्ट कलर नहीं आता था। अब देखो कलर का फीचर दे दिया, बहुत अच्छा। ये देखो बैकग्राउंड कलर भी हम डाल सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये दोनों चीज़ें अभी नई इम्प्लीमेंट हुई है, मैंने बहुत टाइम से ब्लॉगिंग की नहीं, मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। तो पहले ये दोनों फीचर नहीं थे, ये दोनों फीचर आने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहले ऐसा नहीं था, सारे ब्लैक एंड वाइट में आता था, मतलब ब्लैक में आप टाइप करते थे और बैकग्राउंड वाइट होता था। लेकिन अभी आप देखो कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब ये बहुत सारे फीचर इंस्टॉल कर रहा है। पर गूगल धीरे धीरे कुछ भी लाता है, जो भी लाता है टॉप क्लास का लाता है। यहाँ पे आप लिंक देने के लिए इमेज इंसर्ट करना है, वीडियो डालना है, और इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मतलब इमोजी वगैरह डालनी है तो यहाँ से ले लो। और ये कौन से साइड में लेना है, देखिए ये मतलब अलाइन कहाँ से होगा, ये राइट साइड में अलाइन होगा, ये लेफ्ट साइड में अलाइन होगा, इसके बारे में दे रखा है। मोर ऑप्शन में है, मोर ऑप्शन में कुछ नहीं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये लेफ्ट राइट लेआउट है, बस। ये इनपुट टूल्स मतलब कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है। मेरा इंग्लिश है, सही है। फॉर्मेट क्लियर करना है तो बस, इसके बारे में आपने देख लिया। यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है, जैसे एजुकेशन है वगैरह है, जिसकी चीज़ के बारे में आप डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परमालिंक अपने आप बन जाता है, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन आप डालना हो तो डालिए, वरना मत डालिए, आपकी मर्जी, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन, रीड कमेंट वगैरह आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हो गया पोस्ट के बारे में कंप्लीट। पोस्ट कैसे लिखना है। स्टैटिक्स होता है कि आपके पोस्ट पे कितने लोग आए। मेरे देखो अभी नया नया सेटअप किया तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाता है, कहाँ कहाँ से विजिटर आए हैं, लोकेशन भी दिखाता है, कौन सी कंट्री से आपके पोस्ट पे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं एक दिन में, ये सारी चीज़ें देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे होगा आपको, आप जब देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप पे लोग विजिटर पहुंचेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार मेरी पोस्ट को कितने लोग देख रहे हैं, तो आप सब चीज़ अपने आप समझ में आने लगेगी। यहाँ पे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल ये दिखाता है कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, बस आपको इतनी की ज़रूरत है। कमेंट लाइन में कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई देना है या उनके कमेंट को पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसी के लिए तो सारा काम होता है लगभग। कुछ लोग शौक के लिए लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज के टाइम पे कोई शौक के लिए तो मुश्किल ही लिखता है। सब लिखते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि
पैसा किसको बुरा लगता है? अगर मान लो आप शौक शौक के लिए भी लिख रहे हो, मतलब आपको इंटरेस्ट है लिखना, आपका हैबिट है, आपका हॉबी है, कोई ना, अगर आपका लिख रहा है, आप जो भी लिख रहे हो आपको लोगों को पसंद आ रहा है, अगर उससे पैसे मिल रहे तो कौन सा बुरा है? क्रिएट एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है, वो सब अभी कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके यहाँ पे विजिटर नहीं आएंगे, आपकी ब्लॉग पोस्ट वायरल नहीं होगी। वायरल नहीं इन द सेंस कि लोग आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अगर विजिटर अच्छे नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा एडसेंस अकाउंट का भी? अगर एडसेंस, लोग बहुत एडसेंस के पीछे भागते हैं, उससे भागने का फ़ायदा ही क्या? मान लो आपको एडसेंस का अकाउंट मिल गया तो क्या करोगे? लाके एडसेंस का टैग लगा दोगे, विजिटर ही नहीं आ रहे, विजिटर आ रहे हैं दिन में एक दो, क्या कर लोगे? महीने के 10-20 आ रहे हैं, पैसे ही नहीं आएंगे। लोग हमेशा कहते हैं कि एडसेंस कब अप्रूव्ड होगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक आपके पास विजिटर नहीं आ रहे। जब विजिटर आएंगे ऑटोमेटिक आपका अप्रूव्ड हो जाएगा अकाउंट। पेज, यहाँ पे पेज बनाते हैं, जैसे टर्म एंड कंडीशन होता है, प्राइवेट पॉलिसी होती है, डिस्क्लेमर होता है, इस टाइप के पेज बनाना है आपको, तो इसमें पेज बना सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन पेज का मतलब ये अलग अलग पेज बन रहे हैं आपकी वेबसाइट में से 4-5 पेज एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो नए पेज पे ले आके ओपन करेगा, लेकिन ब्लॉग पोस्ट पे क्या होता है कि वो उसी के अंदर में ओपन करता रहेगा, जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो वो दिखते जाएगा। लेआउट में आप सारी चीज़ें, उसका मतलब जो भी आपको फ्रंट में दिख रहा है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। जैसे इसमें गैजेट इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, हेडर फुटर और क्या क्या फीचर है इसमें देख सकते हैं आप। सबसे अच्छा चीज़ मैं बताऊं, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ऐप से डालिए और वहाँ पे वेबसाइट पे चेक करते रहिए कि आपका क्या है। यहाँ पे आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि आपका इसका एक और, हाँ, यहाँ पे आप नया ब्लॉग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं नए नाम से तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही ईमेल आईडी पे आप चाहो तो जितना मर्जी उतना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक हेल्थ पे बना लिया, एक वेल्थ पे बना लिया, एक पे मूवी डाल रहे हो, आप मूवी के बारे में रिव्यू लिख रहे हो। अगर वही आप कहीं पे जाओगे होस्टिंग लेने और डोमेन लेके आप काम करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हर हर एक नई वेबसाइट के लिए आपको नया डोमेन खरीदना पड़ेगा। और अगर होस्टिंग आपने बढ़िया वाला लिया है तो उस पर आप कई सारे डोमेन पार्क कर सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें देखो फ्री है, आप जितना मर्जी उतना बनाते जाओ, जो मर्जी वो लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है आपका, मैं जो ओपन कर रहा था यहाँ से, आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है नया बनाने के बाद। यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू ब्लॉग तो यहाँ पे दिखाएगा। देखिए मेरा हो गया ओपन। साइफर बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम होता है, सब में होता है। आप थीम नया इंस्टॉल कर सकते हो, अभी आएगा उसका भी। ये थीम डिज़ाइनर, यहाँ पे क्लिक करके आप थीम वगैरह देख सकते हो। अभी यहाँ क्या है, पेज की बॉडी कैसी है, फीचर, पोस्ट, ब्लॉग, फुटर, अभी मैं ये सब नहीं बना रहा हूँ। ये थीम, आपको नया थीम अगर बनाना है, थीम देखना है कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, तो आप यहाँ से थीम जो भी आपको पसंद ले सकते हो, या इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ सामान यहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से डिलीट किया, कुछ नया इंस्टॉल किया, तो आप कर सकते हो। पर यहाँ पे भी ऑलरेडी अच्छे अच्छे थीम आते हैं। अब जो भी करना है, गूगल का थीम है तो कोई बुरा नहीं होगा, फ्री में, इसका मतलब ये थोड़ी ना बुरा है। मेनली आपको यहाँ, आपके यहाँ लोग थीम देखने नहीं आते। थीम बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा दिखता है, बेटर दिखता है, लुक में मज़ा आता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना, लोग आ रहे हैं कंटेंट के लिए कि आपने क्या लिखा है, आपकी वैल्यू, आपने क्या वैल्यूएबल लोगों को प्रोवाइड किया है, वैल्यू क्या प्रोवाइड किया है, वो देखने आ रहे हैं। ये सब तो बात की चीज़ है। आपने कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा डाल दिया, उसके बाद आप अगर थीम बढ़िया लगाते हैं तो हाँ, वो एनहेंस करने के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलम है आपका, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन आपका कंटेंट ही खराब है तो कोई फ़ायदा नहीं थीम वूम लगाने का। आप विजिटर आएगा, वो पढ़ेगा थोड़ी देर, आपका थीम देख के थोड़ी ना रुकेगा, वो तो कंटेंट देख के रुकेगा ना कि आपने क्या लिखा है, क्या वैल्यू है। जैसे लोग मान लो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या कुछ भी होते हैं जो जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट खोज की होती है, देखा आपने पुरानी खोजें जो होती हैं पुरातत्व वाली, उनके छोटे छोटे से कुछ कागज़ के टुकड़े मिल जाते हैं, थोड़ा छोटा सा पत्थर मिल जाता है जिसमें उन्होंने कुछ लिखा होता है। तो क्या वहाँ पे लोग उसे क्यों ढूंढते हैं? वो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या है ये, वो देखना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको खूब डिज़ाइन करके खूब अच्छे से लिखा हो तो ही उसको दे, तो ही म्यूजियम में से रखा जाएगा, रिसर्चर उसी को खोजेंगे, बाकी सारी चीज़ें उठा के फेंक देंगे। नहीं, उन्होंने जैसे भी लिखा हो, जैसी भी चीज़ें मिल रही हो, अगर कुछ कुछ भी पत्थर भी मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है पुराने ज़माने की, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना किसी के लिए और कुछ खास है,
तो आप कुछ भी कैसी भी थीम लगा दो, कुछ भी लगा दो, सिंपल सा बिना थीम के, जैसे भी ये डिफ़ॉल्ट में है ना, आप कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज़ लिख देते हो ना, तो लोग अपने आप आना शुरू कर देते हैं और वो देखने लगते हैं कि हाँ यार इन्होंने लिखा है तो कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे थीम आप जो भी पसंद हो आपको लगा लीजिए। थीम के बाद चलते हैं, सारी चीज़ें हो गई। सेटिंग, सेटिंग में क्या है, टाइटल साइफर है, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, जैसे आपका वेबसाइट खुलता है मेटा डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे आएगा। बॉडी लैंग्वेज यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे मुझे सही लगता है यूनाइटेड स्टेट वाला, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और किंगडम में थोड़ा सा कुछ कुछ वर्डों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जो कि समझ नहीं आता है। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा वैसे वाले वर्ड, पर आप देख लेना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके वर्डों में। सिंपल इंग्लिश रखो, यूनाइटेड स्टेट की आती है इंग्लिश, मैं किंगडम की नहीं रखता, आपको रखना है तो आप रखिए, आपको पसंद है तो। फ्रॉम इंग्लिश, एडल्ट कंटेंट सो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर, अगर एडल्ट कंटेंट डालते हो तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा रीडर के लिए, क्या पता कोई ऐसा हो जो कि ना पढ़ना चाहता हो। रिक्वायर्ड एज कंफर्मेशन, अगर आप पहले, ऐसा नहीं था शायद, नहीं था, मैंने देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया, पहले ऐसा शायद नहीं था, एज कंफर्मेशन करने के लिए ऑप्शन नहीं आता था। ये फेविकॉन, मतलब आपकी वेबसाइट इससे ओपन हो रही है तो यहाँ पे जो छोटा सा ये लोगो दिख रहा है ना, ये आप चेंज करना चाहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप अगर कोई अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेविकॉन में। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सामने ही आपकी कॉन्फ़िगर किया है सब कुछ। विजिबल टू सर्च इंजन, ये आपका यस होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सर्च इंजन में दिखना चाहिए आपने क्या लिखा है। यह अलग फैक्टर है कि आपको जाके गूगल वेब सर्च कंसोल में आपको अपना ब्लॉग लिस्ट कराना होगा, बिना उसके नहीं होता है, लेकिन ये भी आपका ऑन होना चाहिए तभी वहाँ पे लिस्ट होगा, क्योंकि आपकी तरफ से, आपके ब्लॉग की तरफ से सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए ना, तभी तो गूगल का सर्च कंसोल आपका लिस्टिंग करेगा। अगर ये बंद होगा तो उसका क्राउलर यहाँ आ ही नहीं पाएगा गूगल का। ब्लॉग एड्रेस ये देखिए आपकी वेबसाइट का, देखो cypherhelp.com.blogspot.com, ये मेरी वेबसाइट का URL है, मतलब यही मेरी पहचान है। यहीं पे आप अगर कस्टम डोमेन अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और कस्टम डाल दीजिए। कस्टम का मतलब आपने कहीं परचेज किया है, देखिए एक तरह से इसको आप ना यूज़ कर सकते हो बाद में, जब आपके पास पैसे आने लगे, आपके पास पैसे हो ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ नेम चिप पे जाइए। वैसे मुझे कमीशन तो नहीं मिलता या फिर कोई एफिलिएट मैं इस पर प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ मेरी तरफ से। देखिए आप कहीं भी जाओगे सबसे महंगे महंगे वेबसाइट वो मिलेंगे, डोमेन मिलेंगे, लेकिन अगर नेम चिप पे जाते हो ना, उस पर एक ऑफर होता है, न्यू करके होता है, न्यू 598 करके कुछ होता है उस पर, वो हमेशा ही चलता है, वो ऑफर हमेशा ही चलता है। आपको जो वेबसाइट अगर 1000-1500 में पड़ रही होगी ना, वो सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगी आपको, डोमेन नेम, वेबसाइट नहीं डोमेन नेम, वो बहुत सस्ता देता है नेम चिप, उससे सस्ता मुझे कहीं नहीं मिला, मैं तो वहीं से लेता हूँ जब भी लेता हूँ तो। पर वो ये है कि आप अगर इंडिया से कर रहे हो तो आपको वीज़ा कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा से ही एक्सेप्ट करता है वो, या पेपल से एक्सेप्ट करता है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स इनेबल होना चाहिए, तब भी आप पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, यही थोड़ी सा उसमें प्रॉब्लम है। वरना बाकी किसी, अगर जैसे GoDaddy वगैरह में जाते हो तो वो तो किसी भी तरीके से पेमेंट ले लेते हैं, उसमें ईजी है। उसमें पेमेंट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इंटरनेशनल वेबसाइट है और सस्ता देती है, डॉलर में देती है, इस वजह से वो हमें सस्ता लगता है। $5-6 में आराम से मिल जाता है आपको, 400-500 रुपये में वेबसाइट। तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं भी नहीं डाल रहा हूँ। ये HTTP रिडायरेक्ट, मतलब ये बढ़िया होता है। HTTPS मतलब सिक्योर, SSL सा वो लगा होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ताकि आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी बनी रहे। पेमेंट वगैरह के लिए होता है या फिर कुछ भी के लिए होता है, सिक्योरिटी अच्छी रहती है किसी भी चीज़ में लगी हो तो। आपके ब्लॉग पेज पे एक बार में कम से कम कितने पेज, मतलब कितने ब्लॉग पेज दिखेंगे, मतलब क्या होता है ना, जब भी आप इमेज डालते हो उसके नीचे मतलब एक आपका टाइटल होता है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है, तो एक कंप्लीट पेज में, मतलब इतने बड़े आपकी स्क्रीन में जो एक पेज होगा उसमें कितने पोस्ट शो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एक वो दे दिया, एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे दे दिया, आपने एक ब्लॉग लिखा है तो वो इतना छोटा सा इमेज होगा, नीचे उसका टाइटल होगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, फिर यहाँ पे एक मान लो छोटा सा इमेज होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, फिर यहाँ पे, तो ये कह रहा है टोटल 7 पोस्ट एक साथ एक पेज में दिखेंगे आपके, ऊपर नीचे आप करके देखोगे। ऐसा नहीं 7 के अलावा और नहीं होंगे, बस ये होगा कि पहले पेज में मतलब पूरी स्क्रीन पे 7 दिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज आप करोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट में और भी जो भी आपने लिखा होगा सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अच्छी हैं।
टाइम जोन अपना चेंज कर लीजिए। हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया से ही डालते हैं, 5:30 बजे होता है। GTM प्लस 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। नेपाल 15 मिनट आगे होता है हमसे। ये मेटा टैग तो शो होना ही चाहिए सर्च डिस्क्रिप्शन में। अरे मतलब आपका मान लो वेबसाइट अगर गूगल में सर्च हो रही है, वहाँ पे टाइटल आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी चीज़ें आती है ना, तो थोड़ा सा कैची बनाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मान लो किसी ने टाइटल पढ़ा, नहीं समझ में आता है, किसी को चाहिए होता है, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ और थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया, तो उसे लगेगा कि हाँ यार इसके नीचे तो कुछ है, चलो पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा है। तो इस हिसाब से लोग क्लिक करते हैं, वरना तो अगर आपका रहेगा ही नहीं तो कहेगा खाली टाइटल डाल रखा है, लग रहा है अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं तभी नहीं डाला है। हाँ वही मैं एक आपको शुरू में बता रहा था कि आप ब्लॉग लिखते जाइए, जब आपके विजिटर अच्छे हो जाते हैं, आपका इनकम शुरू हो जाती है, तो आप यहाँ पे बैकअप लीजिए। बैकअप में क्या होता है, यहाँ से डाउनलोड होके आपको एक फ़ाइल बन जाएगी, उसको पेन ड्राइव में लेकर रख लीजिए। और बाद में जब आप जब आप कोई डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं तो वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में सारा काम हो जाएगा। और कहीं पे आपने अलग लिखा है, किसी और ब्लॉग में लिखा है, तो वहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। वीडियो लेना है किसी ब्लॉग से तो ले सकते हैं, रिमूव योर ब्लॉग रिमूव करना है तो आपका सिंपल काम क्या करना है, एक तो थीम अच्छी हो कि आपका वेबसाइट का लुक अच्छा हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। दूसरा पोस्ट डालना है, डायरेक्टली हमें न्यू पोस्ट करना है और यहाँ पे डालते रहना है पोस्ट। ब्लॉग इसीलिए होता है, वेबसाइट इसीलिए होती है, लोग वहाँ पे देखने आते हैं, ना कि सिर्फ आपकी डिज़ाइन देखने आते हैं, वहाँ पे काम की चीज़ देखने आते हैं कि हाँ क्या लिखा है, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए ना। उनकी ज़रूरतें आप पूरी कीजिए, आपकी ज़रूरतें गूगल पूरी कर देगा अपने आप। ट्राई करके देखिए एक बार, और कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर पोस्ट डालते रहिए। कुछ नहीं, जो भी टाइम बना लो आप, हफ्ते में एक या महीने में एक। शुरू शुरू में तो हो सकता है महीने में ही एक होगा, जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है। आपको अभी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, कंटेंट कैसे राइट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। कंटेंट राइट करना है, कहाँ से ढूंढना है, टॉपिक कहाँ से लाएं, नीज कहाँ से लाएं, कौन सा नीज बढ़िया होता है। अब ये नहीं कि आप हेल्थ का भी डाल रहे हो, वेल्थ का भी डाल रहे हो, रिलेशनशिप का भी सारा इसी में डाल रहे हो। कुछ दवाइयों के बारे में भी लिख रहे हो, कभी लिख रहे हो कि मैं घूमने कहाँ गया था। ये सब ऐसा नहीं होता है, कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं उसी के बारे में लिखते रहते हैं। जैसे हम मान लो हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं, आपने डायबिटीज़ के बारे में लिखा है, तो डायबिटीज़ के बारे में टोटल लिखिए कि इंसुलिन कैसे बनता है, दवाइयाँ कौन सी यूज होती हैं, कौन सा योगा करना चाहिए, कौन से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या हैं, डॉक्टर से मतलब किस टाइप के डॉक्टर से मिले, ये सारी चीज़ें। तो एक ही नीश हो गया ना। पोस्ट ब्लॉग आपके अलग अलग होंगे लेकिन आपका टॉपिक तो एक ही है ना, तो जाके आपका यहाँ पे रैंक होगा। रैंक कैसे होता है, जैसे गूगल ये सोचता है कि जिसने भी लिखा हो ना, जिस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया हो, जब कंप्लीट नॉलेज होती है ना तो गूगल उसको प्रेफर करता है, उसको आगे बढ़ाता है कि हाँ यार इसके इसके वेबसाइट पे सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो वो इसको प्रेफर करेगा, आपको फर्स्ट रैंक पे अपने आप ले आएगा। लोग कहते हैं एसईओ, हाँ एसईओ वगैरह तो मैटर करता है, बढ़िया से लिखना चाहिए। एसईओ एसईओ का मतलब क्या होता है कि पोस्ट कुछ ऐसा हो जिसमें सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। एसईओ का मतलब बस यही होता है, सिंपल और इजी हो, लोगों को समझ में आए कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उससे तुम्हारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो मैच होना चाहिए। एसईओ का मतलब इतना ही है। वो कहता है, अब एसईओ में लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फिर कीवर्ड डालते हैं, ये वो 50 एक ही कीवर्ड को बार बार डालते रहते हैं फालतू का। उसका फालतू का डालना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग जैसे कोई सर्च कर रहा है डायबिटीज़, तो आपकी सारी चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में ही होनी चाहिए। इसमें डायबिटीज़ जैसे टाइटल भी मान लो डायबिटीज़ के बारे में लिखा कि अब व्हाट इज़ डायबिटीज़, और जैसे ही आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें डायबिटीज़ के बारे में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी को एसईओ कहते हैं ओवरऑल देखा जाए। वैसे अंदर टेक्निकल में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऊपर से आपको समझने के लिए इतना ही होता है कि अगर किसी ने कीवर्ड डाला है, कुछ कुछ एक वर्ड डाला है और वो सर्च करना चाहता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपके सारी चीज़ें उसी के बारे में होनी चाहिए। पता चले टाइटल आपने डाल दिया डायबिटीज़ के बारे में, नीचे लिखे जा रहे हो कि लीवर की प्रॉब्लम, तो वही तो एसईओ खराब हो गया ना। एसईओ का मतलब यही होता है ना कि आपने टाइटल जो डाला है नीचे भी वही डिस्क्रिप्शन में है, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं, ये आपके जो पोस्ट हैं पैराग्राफ हैं इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसीलिए गूगल सर्च करता है। गूगल को क्या पता कि टाइटल में आपने जो लिखा है वो आपके पैराग्राफ में भी वही चीज़ें हैं सारी, तो इसीलिए वो कीवर्ड को सर्च करता है कि हाँ अगर उसने टाइटल में ऐसे डाला है, अगर पैराग्राफ में भी वही चीज़ें पढ़ी हैं तो मतलब पोस्ट उसी के बारे में। वरना गूगल कोई इंसान तो है नहीं
कि वो देख के समझ जाएगा कि नहीं यार ऊपर टाइटल में इसने गलत लिखा है, नीचे गलत लिखा है। वो कीवर्ड इसीलिए वो कीवर्ड मैटर करता है इसमें, क्योंकि उसको कीवर्ड ही समझ में, उसको वर्ड ही समझ में आते हैं। उसके जो स्क्रिप्ट होती है, उसके जो भी उसने कोड लिख रखा है, उनको खाली वर्ड ही समझ में आते हैं। वो देख के कोई इंसान नहीं है कि गैस कर लेगा कि हाँ कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या है। तो वो इस हिसाब से चेक करते हैं। तो सिंपली अगर आपको करना है तो आप एक चीज़ के बारे में, जैसे डायबिटीज़ आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से लिखिए, या जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से लिखिए। वो अपने आप एसईओ हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, अगर आपने सही से लिखा है सारी चीज़ें तो थोड़ी बहुत एसईओ करोगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बस अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप रैंक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। गूगल भी देखता है ना कि बंदे ने सही लिखा है, 1 पोस्ट लिखा है, 2 पोस्ट लिखा है, 3 पोस्ट 4 पोस्ट। जब ऐसे करते जाओगे तो आपका 2-4 महीने में जब बढ़िया हो जाएगा तो गूगल को लगेगा हाँ यार बंदा अच्छा लिख रहा है, तो अपने आप आपको रैंक करवा देगा ऊपर। तो धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।